खार्किव में यूक्रेन की हालत बहुत खराब है। किसी भी पल खार्किव हाथ से निकल सकता है। रूसी आर्टिलरी खार्किव में हावी बताई जा रही है। रूसी टैंक ब्रिगेड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी मिसाइलों से सैन्य टुकड़ी को कवर दिया जा रहा है और खार्किव में यूक्रेनी कमांडर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खार्किव हारने से कीव की सुरक्षा जाहिर सी बात है खतरे में पड़ जाएगी और रूसी सेना का कीव पहुंचना आसान हो जाएगा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ है। आज की ये बड़ी खबर कितनी महत्वपूर्ण है ये समझते हुए कि रूसी सेना के लिए कीव तक पहुंचना खार्किव के आधार पर आसान हो जाएगा। मनीष, अब बिल्कुल देखिए, खार्किव का जो आक्रमण है उसके कई मायने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खार्किव की जंग दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध का भविष्य तय करने वाली है और इस बात का अंदाजा अमेरिका को भी है। तभी अमेरिका के विदेश मंत्री आनन फानन में वहां पर पहुंचे। उन्होंने जेलेंस्की को तमाम तरह की मदद का भरोसा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खार्किव ही दरअसल वो पॉइंट है जिसके बाद अमेरिका कल परसों या उसके अगले दिन तक ये तय कर लेगा कि हो सकता है कि उसे इसी हफ्ते F-16 रवाना करना पड़े और रूस और नाटो की जंग किस तरह से होगी, कब होगी, ये सब कुछ खार्किव तय करने वाला है। देखिए, खार्किव केवल ऐसा नहीं है कि बेलगोरोद से बाहर निकले और खार्किव पर हमने आक्रमण कर लिया। जिस तेजी के साथ खार्किव के अंदर रूसी सेना घुस रही है वो बता रहा है कि यूक्रेनियन स्ट्रेंथ कितना हद तक कमजोर हो चुका है और अगर अब रूसी सेना को नहीं रोका गया तो फिर कीव ही नहीं पूरे यूक्रेन पर रूस कब्जा करने की स्थिति में होगा। कम से कम ऐसा वेस्ट सोचने लगा है। जी, लेकिन अब कीव दौरे पर गए एंटनी ब्लिंकन को लेकर भी एक बड़ी खबर है और उनका बयान जहां कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता रहेगा यूक्रेन, ये बात कही जा रही है। और एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के आधार पर एक सवाल सुमित आपसे भी कर लेती हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजिकली मदद तो कई सालों से जारी है, लेकिन आज की इस हकीकत में रूस ने तो अब गवर्न करने तक के दावे कर दिए। देखिए, बिल्कुल रूस अपने दावे को और ज्यादा मजबूत भी करता जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे, खार्किव आखिरकार स्ट्रैटेजिकली रशिया ने अपने आप को कैसे चेंज किया। रशिया चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की फोर्सेस की एंगेजमेंट जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में रहे ताकि उसके लिए साउथ का एरिया पूरा क्लीन हो जाए। इस समय यूक्रेन सबसे बड़ी जो चीज जो सबसे ज्यादा उसके लिए आप कह सकते हैं कि चैलेंज है वो है मैन पावर क्राइसिस और दूसरा आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई लगातार कम हो जाना। और रशिया ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है, इसलिए लगातार नॉर्थ के एरियाज में ज्यादातर एंगेज कर रहा है यूक्रेन को, ताकि जो सदर्न एरियाज हैं वो उसको खाली मिले और सदर्न एरिया का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही वजह है कि रूस के ऑफेंसिव लगातार आप देखिएगा कि जब खार्किव में कैप्चरिंग हो जाएगी तब सदर्न एरिया में और ज्यादा अग्रेसिवली बढ़ेंगे। और इसी खबर पर और चर्चा करने से पहले ब्लिंकन की तरफ से आखिर क्या कहा गया ये सुन लीजिए। Your recent mobilization was a difficult decision, but a necessary one. The defenders who have so courageously held the line for more than 2 years need help. They need rest. This will allow both, while providing your military with additional troops to fight off bigger invading forces. The mobilization will also allow you to harden your defenses, to build more units, to take the fight to Russian aggressors. Now, our joint task is to secure Ukraine's sustained and permanent strategic advantage, so that Ukraine can not only deliver on the battlefield today, but deter and defend against future attacks. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को आपने सुना, लेकिन दो बात हमारे सहयोगी ने अभी आपको बताई। खार्किव में यूक्रेन की हार और उसको देखते हुए अमेरिका कैसे अलर्ट हो गया, इसीलिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को आनन फानन में कीव पहुंचाया गया और किस तरीके से अमेरिका यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर इनपुट आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर साफ तौर पर निकल के आई हैं कि खार्किव के मद्देनजर ही एंटनी ब्लिंकन अचानक कीव पहुंचे हैं। इंपॉर्टेंट ये कि खार्किव की रणनीति पर जेलेंस्की और ब्लिंकन के बीच जिस तरीके से चर्चा हुई है, अब अमेरिका जल्द से जल्द रक्षा साजो सामान कीव पहुंचा सकता है। हालांकि यूरोप और नेटो देशों से भी यूक्रेन को तेजी से मदद भेजने की अपील तो की गई है, लेकिन खार्किव में आपको बता दें फाइटर जेट F-16 को भी उतारा जा सकता है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर निकल के सामने आ रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी को लेकर भी बड़ी खबर आई है और हथियारों की कमी से यूक्रेन कैसे जूझ रहा है इस बारे में करूंगी सवाल। हालांकि यूक्रेन के लिए मुश्किल होती जा रही है ये जंग और ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कि आखिर किस वजह से जेलेंस्की के हथियार खत्म हो रहे हैं और कैसे अब मुश्किल भरे हालात यूक्रेन के सामने हैं।